हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरातम। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग एटमॉस्फेयर कवर अप कर चुके थे। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उसको मैंने कवर अप करा। उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में, कोई भी चाहे एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वो भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी फ्रेंड्स। तो एटमॉस्फेयर तो लगभग ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे जो लेक्चर्स नहीं देख पाए हों, तो हम उन लेक्चर्स का सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स, लिंक्स सबकी गिवन है, प्लीज़ जाकर उसको एक बार आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक सबसे रिफ्रेश टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा है वार्मिंग द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर फ्रेंड्स। कि अभी तक तो हम लोग पढ़ा था एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्या कितने टाइप की लेयर्स थी, प्रेशर कैसे बढ़ रहा था या घट रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हम लोग ने एटमॉस्फेयर की। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है या अर्थ है कैसे वार्म हो जा रहा है, कैसे हीट हो जा रहा है, कैसे गर्म हो जा रहा है फ्रेंड्स। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं जो कि हमको कवर अप करने हैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में। तो फर्स्ट इज हमारा डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड द हीट। हमारा जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर और हीट में फ्रेंड्स, हम लोग में क्या डिफरेंस होता है, टेम्परेचर और हीट में क्या कैसे डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, या क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होती है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग हिडन हीट भी बोलते हैं। ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हीट है, जो कि हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ होती है फ्रेंड्स, चाहे वो साइक्लोन्स हो या हरिकेन्स हो या वाटर स्प्राउट्स हो या कुछ भी हो, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसकी ही वजह से होती है फ्रेंड्स। इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट। इस वजह से हम लोग को ये लैटेंट हीट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा था हीट ट्रांसफर फ्रेंड्स। हीट ट्रांसफर मीन्स सन से अपकमिंग सन से आने वाली जो रेज है, जो कि आपकी किस फॉर्म में आती हैं, शॉर्ट वेव फॉर्म में आती हैं। जनरली जब वो अर्थ पे एंटर करती हैं तो कैसे उस एनर्जी का या उस हीट का ट्रांसफर होता है। उस हीट का जनरली ट्रांसफर होता है तीन प्रोसेस के थ्रू फ्रेंड्स। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। इन तीन प्रोसेस के थ्रू हमारा हीट जो है, जो सन से आ रही होती है, वो कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, वो इन तीन प्रोसेस के थ्रू आती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है फ्रेंड्स, या ब्लैक बॉडी होने के लिए क्या उसका कलर ब्लैक होना चाहिए फ्रेंड्स, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है फ्रेंड्स, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इसके अंदर कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखने का काम करती हैं, तो इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि हमारे अर्थ से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं उसको हम लोग, वो लॉन्ग वेव फॉर्म में निकलती हैं। वो लॉन्ग वेव फॉर्म में जो निकलती हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। इसके बारे में भी पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग टॉपिक्स में जब हमें पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसमें बात करा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रेंड्स। स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट्स क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट इज एल्बीडो। एल्बीडो क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारे कंटेंट्स थे। इस चैप्टर से शुरू होने के पहले जो जो चीज़ें हमको कवर अप करनी है, ये एक पूरा व्यू था कि इतनी चीज़ें लगभग इस चैप्टर में हम लोग को कवर करनी है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, या इन दोनों को हम लोग क्यों अलग अलग बोल रहे हैं। अगर दोनों एक ही चीज है तो हम लोग एक क्यों नहीं बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि हीट और टेम्परेचर में बेसिकली क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पहले बात करेंगे हीट के बारे में। हीट है क्या, द मॉलिक्यूल इन द सब्सटेंस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। जो सब्सटेंस जनरली हम लोग जानते हैं हमारा यूनिवर्स में, कोई भी एक सब्सटेंस हो, वो हमारा किससे बना हुआ है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स से मिलकर बना हुआ है। तो उस एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जब रैंडम मोशन होता है, जनरली जब उस पर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं या कोई ना कोई टेम्परेचर देते हैं, उसकी वजह से उस सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसमें रैंडम मोशन शुरू हो जाता है। जनरली उसकी वजह से क्या होता है, आपका हीट जनरेट होती है। उस हीट जो जनरेट हो रही है वो किस फॉर्म में है फ्रेंड्स, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पजेस कर रही है कोई भी सब्सटेंस के अंदर। तो रैंडम मोशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, रैंडम मोशन मतलब क्या फ्रेंड्स, कोई मान लिया ये कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर जनरली हम लोग ने इसके टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो इसके अंदर की जो रैंडम मोशन है वो क्या करेंगे, वो रैंडम मोशन करने लगेंगे। मतलब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड्स, वो रैंडम मोशन करने लगेंगे, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, बहुत स्पीड उनकी बढ़ जाएगी।
तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, उस सब्सटेंस का लगातार वो सब्सटेंस हीट होने लगता है। हीट तो हो रहा होता है फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से उस सब्सटेंस के अंदर जब कोई भी चीज मोशन में होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसको ही हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं क्या, हीट एनर्जी फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो होती क्या है, दस बॉडी पजेस हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस या कोई भी बॉडी है उसके अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में बेसिकली प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से फॉर्म हो जाती है फ्रेंड्स, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स की वजह से इंटरनल एनर्जी फॉर्म होती है, जो कि प्रेजेंट होती है किस फॉर्म में, आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हीट था। अब हम लोग बात करेंगे द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, जो एसआई यूनिट होती है हीट की फ्रेंड्स क्या होती है, जूल होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, जूल होती है। लेकिन इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है, इसका सीजीएस यूनिट होती है आपका कैलोरी फ्रेंड्स। क्या होती है, कैलोरी आपका इसका सीजीएस यूनिट होती है। तो जनरली हम लोग ने ये हीट की बात करी। अब टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी है। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज स्पीड ऑफ एटम्स। जनरली मेजर होता है फ्रेंड्स किसका, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज स्पीड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, उस चीज का मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, टेम्परेचर बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन स्केल आए। ठीक है, तीन स्केल आए। फर्स्ट स्केल इज सेल्सियस स्केल, सेकेंड इज केल्विन स्केल एंड थर्ड इज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरली तीन स्केल थे जिसकी वजह से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं फ्रेंड्स, उस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है जिसका नाम मैंने ए रखा, और ये कोई एक बॉडी है जिसका नाम मैंने फ्रेंड्स बी रख दिया। ठीक है, और एक का टेम्परेचर हमने माना है 20 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे का टेम्परेचर हमने माना है 30 डिग्री सेल्सियस है फ्रेंड्स। तब क्या हुआ, जैसे इन दोनों बॉडी को मैंने कंसिडर करा, ठीक है, अब ये दोनों बॉडी को जब मैं पास लेकर आया, दोनों को कांटेक्ट में लेकर आया, तो कांटेक्ट में लाने की वजह से फ्रेंड्स क्या है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है इस बॉडी का टेम्परेचर। मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत फास्टली मूव कर रहे होंगे। मतलब ये जो जनरली मॉलिक्यूल्स थे बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ए के अंदर, ए कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल थे उनका स्पीड कम था क्योंकि उनका टेम्परेचर कम है, तो वो रैंडम मोशन क्या कर रहे होंगे, बहुत एज कंपेयरिंग टू दिस, इसके अंदर रैंडम मोशन बहुत धीरे हो रहा होगा। मतलब ऐसे 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 धीरे हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब क्या होगा, जैसे ही मैं इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाऊंगा तो इन दोनों की जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे फ्रेंड्स, ट्रांसफरिंग ऑफ हीट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, जो हीट एनर्जी है वो जनरली ट्रांसफर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हीट एनर्जी वो ट्रांसफर होगी जैसे ही मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा। तो इससे हमको एक चीज पता चल रही है फ्रेंड्स, हीट जो होती है, जो आपका हीट होती है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में बेसिकली डिफरेंस होता है तो जिसकी वजह से आपका हीट फॉर्म्ड होती है। तो हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई दो बॉडी थी, इसके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट जनरेट हुई, इस हीट का ट्रांसफर फ्रेंड्स, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये दो बॉडी थी, इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो थर्मल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोनों बॉडी में, इसी को ही हम लोग हीट बोलते हैं फ्रेंड्स। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स वो होगा कैसे, या हीट फ्लो, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ना, हीट फ्लो। हीट फ्लो बेसिकली कब हो, कैसे होगा फ्रेंड्स, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है और ये आपका लो टेम्परेचर, तो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, जो कि मैंने जो डिफरेंस बताया आपको टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे एक रिलेशन की, जो कि तीन स्केल्स के बीच में एक रिलेशन है, जो कि ये कन्वर्जन होता है। डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, या आपका केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में करेंगे, केल्विन को कैसे फ़ारेनहाइट में करेंगे, या फ़ारेनहाइट को कैसे केल्विन में करेंगे, या डिग्री सेल्सियस में करेंगे। इन तीनों स्केल के बीच में एक रिलेशन है फ्रेंड्स। अब हम लोग उस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं एक आपका स्केल है डिग्री सेल्सियस। जनरली आपका क्या है फ्रेंड्स, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट F-32। ये फ्रेंड्स डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है।
कैसे आपका डिग्री सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है, एक ये रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा रिलेशन है फ्रेंड्स वो किसके बीच का है, वो केल्विन और सेल्सियस स्केल के बीच का है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जो आपका केल्विन स्केल होगा वो आपका डिग्री सेल्सियस प्लस 273 फ्रेंड्स, ये हमारा किसके बीच का रिलेशन है, ये हमारा केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच का रिलेशन है। तो जनरली इससे कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो इन दोनों से जनरली हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं या आपका केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, ये जनरली हमारा हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस था जो हमारा पहला टॉपिक था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो हम लोग उसकी किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, लैटेंट हीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।